अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हेल्थ केयर सेंटर से मैं आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं ऐसा नुस्खा लाया हूँ, ऐसा बेहतरीन नुस्खा जो आपकी उज़्व में सख्ती, तंदी और आपको ऐसे लगेगा कि टांगों के दरमियान कोई ऐसा लोहा मेरा फंसा हुआ है, लोहा लगा हुआ है। इतना टाइट हो जाएगा कि आप जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टांगों के दरमियान कोई लोहा है। ऐसे लग रहा होगा, ऐसे इतना सख्त और टाइट होगा। और ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा आप इसको इस्तेमाल करें। जो भाई ने अपने आप को बर्बाद किया हुआ है मोट मार के, हाथ का इस्तेमाल कर करके, और उनकी शादी होने वाली है, और जिन भाइयों की शादी हो चुकी है और वो पहले से ही अपने आप को ख़राब कर चुके हैं, या अभी कोई मसला मसाइल की वजह से उनके जो उज़्व ख़ास है वो खड़ा नहीं होता, या खड़ा होता है तो बिल्कुल ढीलापन उसमें रहता है, सख्ती नहीं आती, टाइटनेस उसमें नहीं आती, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको किसी भी जगह से आराम से ये चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसमें हमने दूध में सिर्फ एक कतरा मिलाकर उसको पीना है बस। और मैं कोई अपना इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक चीज़ आप इस्तेमाल करें। दूध में एक कतरा मिलाना है सिर्फ, और उसके बाद इसमें देखेंगे कि आपका नफ्स जो ढीलापन था, जिसका ढीला था, उसमें इतनी टाइटनेस हो जाएगी, फारिग होने तक वो उसकी टाइटनेस ख़त्म नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना भाई कि हम डालने लगते हैं तो हमारा ढीला हो जाता है, वो टाइट नहीं होता, अंदर सही तरह से नहीं जाता बेगम के, वो बिल्कुल टाइट और ज़बरदस्त हो जाएगा। और इतना टाइट कि आप आराम से बगैर हाथ के, जो कहते हैं ना ढीला होता है, हाथ पकड़ के अंदर डालते हैं, उनको हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सीधा डालेंगे, सीधा इतना टाइट होगा, टेढ़ा नहीं होगा, सीधा अंदर उसके घुस जाएगा बेगम के। और ज़बरदस्त में सख्ती और तंदी उसमें आएगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ डॉक्टर साहब ने हमें फ्री में दे दी है, मुफ्त में दे दिया आपने। ऐसा नुस्खा कोई भी मुफ्त नहीं देगा आपको, पैसे लेगा, इसके हज़ारों रुपए लेगा, 100 रुपए का भी नहीं लेगा, हज़ारों रुपए आपके इस नुस्खे से लेगा, जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहे वो आप तक पहुँचते रहे, आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आपने सिर्फ एक चीज़ लेनी है, वो लेनी है आपने रोगने बलसान का आपने ऑयल लेना है। ये आपने जो सऊदी अरब से बदर का जो है इलाका है, वहाँ से ये खालिस रोगने बलसान मिलता है। अगर आपका कोई बंदा या रिश्तेदार वहाँ पे रहता है तो उसे कहिएगा कि बदर के जो इलाका है सऊदी अरब का, वहाँ से ये रोगने बलसान लेके, आप सऊदी अरब से भी लेंगे, कोई पता नहीं वो खालिस होंगे ना हो, क्योंकि जो इस इलाके का है वो आपको बता रहा हूँ, इस इलाके से ये रोगने बलसान जो है आपको इजीली मिल सकता है। उनसे अगर कोई रिश्तेदार हैं बाहर से, आप उनसे मंगवा लें। यहाँ पे आप ट्राई करेंगे मिल तो जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो असली होगा कि नकली होगा। खालिस जो है वो आपको मैंने बता दिया, इलाका भी बता दिया है। वहाँ के अगर रिश्तेदार वगैरह आपके जाते रहते हैं, आते रहते हैं, उनसे ये चीज़ मंगवाएं। रोगने बलसान बदर के इलाके से ये चीज़ यानी कि ज़बरदस्त एक चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ एक कतरा दूध में डालना है, ये आप बात गौर से सुन लें, इससे ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ एक कतरा आपने दूध में डालना है। उसके बाद आपने अपने जो उज़्व ख़ास में है ना, जो आपको ढीलापन हर वक्त महसूस होता है जब आप अपनी बीवी के साथ रोमांस करने के मूड में होते हैं, तो उस टाइम आप चेक करिएगा। एक कतरा इस्तेमाल करने के बाद, ये रात को खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। जब आपका दिल कर रहा हो बेगम के साथ हम बिस्तरी करने के लिए, तो ये इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे बाद बेगम के पास जाएं, और अपनी जो उज़्व की सख्ती है, तंदी है, वो आप खुद देखेंगे कितना टाइट और सख्त हो जाएगा। बेगम भी हैरान हो जाएगी कि पहले तो आप हाथ से पकड़ पकड़ कर खुद डाल रहे होते हैं, फिर भी अंदर नहीं जाता, ढीलापन निकल जाता है। लेकिन ये इतना सख्त है कि आपने ऐसे डायरेक्ट ही डाला है, हाथ भी नहीं लगाया आपने उसको, और अंदर चला गया है, और अंदर जितना मुझे मज़ा आया है और ज़बरदस्त उसकी आपको फ़वाद हासिल होंगे। आप इसको नुस्खे को इस्तेमाल करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे भी भाई इसको, जो भी हैं, जितने भी भाई हैं, उसको इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफ़ीद हासिल हो सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।